जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने विटामिन्स ए, बी, सी इनके बारे में पढ़ा था। तो इससे आगे के बारे में आज पढ़ेंगे हम विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अब देखते हैं विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और टेटेनी नामक रोग हो जाता है। अब इनके लक्षण क्या हैं? यदि रिकेट्स की बात करें तो ये छोटे बच्चों में होता है। इसमें छोटे बच्चों में लक्षण क्या है कि उनके हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, जिसे क्या बोला जाता है? रिकेट्स बोला जाता है। ग्रामीण भाषा में इसे सूखा रोग भी कहते हैं। याद रखना, रिकेट्स को अन्य नाम क्या है? सूखा रोग। आगे देखिए, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया सामान्य मनुष्य के अंदर होता है। इसमें होता क्या है? सामान्य मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं वो मुलायम और कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये रोग सबसे पहले मलेशिया के रोगों में देखा गया था, इसीलिए इसे ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग कहते हैं। अब तीसरा रोग है टेटेनी। टेटेनी में क्या होता है? मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, यानी कि खिंचाव आ जाता है और दर्द होने लगता है। तो ये भी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। अब विटामिन डी के प्राप्ति स्रोतों की बात करते हैं तो सर्वाधिक ये किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है तो इसे सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है। और बात करते हैं किससे प्राप्त होता है? मछली के लीवर के तेल से, दूध से। याद रखना, अंडे से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पर समझने की बात क्या है। हमने बात कर ली थी विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अब इसका फिक्स टाइम क्या है? देखिए, जो हमारी 7 से और लगभग 9 बजे के बीच में सुबह की बात करें तो इससे अच्छी विटामिन प्राप्त होती है, विटामिन डी। क्यों? यदि इससे अधिक धूप में बैठेंगे तो वो हानिकारक हो सकती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, वो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, इसलिए हमें 9 बजे के बाद धूप में कम बैठना चाहिए। ठीक है। और शाम की बात करें तो 4 बजे के बाद, ये इससे विटामिन डी प्राप्त होती है। अब ये नहीं कह रहा कि दिन में नहीं होती है, लेकिन वो त्वचा के लिए हानिकारक हो सकती है। तो ये हमारी कंप्लीट जानकारी हो गई विटामिन डी के बारे में। अब देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। याद रखना, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए, एक नपुंसकता रोग होता है। नपुंसकता क्या होती है? मनुष्य के अंदर शुक्राणु व अंडाणु नहीं बनते हैं, यानी कि पुरुष के अंदर शुक्राणु बनने कम हो जाते हैं और महिला के अंदर अंडाणु बनने कम हो जाते हैं। यानी कि जो विटामिन ई है अंडाणु बनाने या शुक्राणु बनाने में सहायक होता है। अब सहायक होता है तो अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करते हैं? जाइगोट बनाते हैं, यानी कि एक युग्म का निर्माण करते हैं, यानी कि एक जनन, एक नई संतान पैदा करते हैं। तो इसीलिए इसे जनन विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को जनन विटामिन कहते हैं? विटामिन ई को। आगे देखिए, चेहरे पर दाग, धब्बे, फुंसी, फोड़े किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ई की कमी से। अब इसकी कमी से होते हैं, इस चेहरे पर दाग, धब्बे, फुंसी, फोड़े किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। अब जिसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होगा तो वो व्यक्ति कैसा लगेगा? सुंदर दिखाई देगा। तो इसलिए विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। अब इसके प्राप्ति स्रोतों की बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन से प्राप्त होता है। मांस, मछली, अंडे तथा फलों से विटामिन ई प्राप्त होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम स्टडी लवर है। धन्यवाद।